पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा दोहे से स्टार्ट होके दोहे पे ही ख़त्म होती है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हमें राम जी को इन्वोक करना होता है, उनका नाम जप करके। जब तक हम राम जी को इनवाइट नहीं करेंगे, हम राम जी को याद नहीं करेंगे, राम जी का नाम नहीं जपेंगे, तब तक हनुमान जी नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे, वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। राम नाम का जाप करना है स्टार्ट करने से पहले और ख़त्म होने के बाद 1 मिनट के लिए आपको राम जी को ज़रूर याद करना है। लड़कियों को पीरियड्स के दौरान ये नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो बॉडी की क्लेंजिंग हो रही होती है। सो व्हेन यू आर क्लीनिंग योरसेल्फ, व्हेन द बॉडी इज़ क्लीनिंग इटसेल्फ, एट दैट टाइम इट इज़ एडवाइज्ड टू नॉट डू एनी काइंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि नहाते हुए भी हम बाथरूम में जाके अगर राम जी का नाम लेते हैं तो हमें खुद ही एक थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है ना। सो वही कॉन्सेप्ट है उसका, और कोई ऐसा रीज़न टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग हनुमान चालीसा इज़ दैट आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, मन नहीं करेगा, बहाने बनाओगे, खुद से ही बहाने बनाओगे, आलस आ जाएगा, फील ही नहीं आएगी। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति को महसूस करना, उनके साथ कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप टेस्ट में पास होते हो उसके बाद ही हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। उनको मन से याद करो, वो कभी भी आ जाएंगे। पर हाँ, जब आप चालीसा पढ़ना शुरू करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एटलीस्ट 21 डेज़ मिनिमम आपको करना ही है डेली। उसके बाद जाके आपको उसके असर दिखेंगे। बट ये 21 डेज़ करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं हो पाता। रटना नहीं है, उसको पढ़ना है। गाना नहीं है, उसको पढ़ना है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये नाचे गाए सुने नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम मैं सुन लेता हूँ सोने से पहले, बट लिखा तो है कि जो ये पढ़े, जो यह सुने नहीं। अपने आप जैसे खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त आप खाने पे ही फोकस्ड हो, है ना। यू फीलिंग इट, आपको टेस्ट आ रहा है खाने का, इंजॉय कर रहा है आप उसको। सेम वे यू हैव टू डू दिस विद दी हनुमान चालीसा। आप जब उसको पढ़ रहे हो, उसकी एक एक दोहा, उसका एक एक लाइन, उसका एक एक शब्द आपको फील होना चाहिए। वाइब्रेशनल थ्योरी है ये, इसको रटना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करनी। आराम से सुकून से उसको बैठ के गा गा के उसको पढ़िए। थोड़ा सा आवाज़ आपके मुंह से बाहर आनी चाहिए, फील लो उस चीज़ की, महसूस करो। मैं ये एडवाइस करूँगी कि ऐसे गाओ जैसे हनुमान जी साक्षात सामने बैठे हैं आपके।